हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग लगातार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के ही क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं और इसमें भी इस वीडियो में भी हम लोग एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाले, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे जस्ट कुछ इसी तरह का था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन उसी क्वेश्चन के सिमिलर है, इससे पहले वाले क्वेश्चन का सिमिलर है। ठीक है, तो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ कि इफ साइन थीटा इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यहाँ भी साइन थीटा का जो वैल्यू दिया है वो अननोन के टर्म्स में दिया है। इससे पहले वाले जस्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें भी साइन थीटा का वैल्यू अननोन के ही टर्म्स में दिया हुआ था, ए और बी के टर्म्स में, और यहाँ पे किसके टर्म्स में दिया हुआ है, सी और डी के टर्म्स में दिया है। ठीक है, वेयर डी इज ग्रेटर दैन जीरो, डी मतलब बोल दिया है कि डी क्या है, जीरो से बड़ा है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा एंड टैन थीटा। ठीक है, तो पिछले वाले क्वेश्चन में साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ था और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू फाइंड करना था। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में साइन थीटा दिया हुआ है और केवल हमको दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू फाइंड करना है, और वो कौन सा है, कॉस थीटा है और टैन थीटा। तो ये पहले वाले से थोड़ा आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने इस तरह के क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं अननोन वाले टर्म्स में जो भी वैल्यूज़ दिए हुए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जितना आप लोग प्रैक्टिस करिएगा हर बुक से, मतलब अलग अलग बुक से, उतना सही रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप का बस होना चाहिए, किसी भी बुक से सॉल्व कर सकते हैं, बस इस टाइप का होना चाहिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ठीक है, तो जो चीज़ पहले गिवन है हम उसको लिखते हैं। ठीक है, जो चीज़ पहले गिवन है हम उसको लिखते हैं। तो गिवन है मेरा, गिवन है साइन थीटा बराबर सी अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये चीज़ हमको गिवन है। ठीक है, हमको चाहिए कॉस थीटा और टैन थीटा का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल पे ही देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल छोटा सा ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, और इसका नेम दे देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, जहाँ पे एंगल बी क्या है मेरा 90 डिग्री है। ठीक है, और क्योंकि हम थीटा के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो किसी एक एंगल को थीटा बोल सकते हैं, या तो आप इसको बोल सकते हैं थीटा, या तो फिर इसको बोल सकते हैं। तो हम एंगल ए को थीटा मान के चल रहे हैं। ठीक है, यानी कि मेरा जो एंगल ऑफ रेफरेंस है, जिस एंगल को हम लेके चलेंगे, जो एंगल ऑफ रेफरेंस है वो क्या है, मेरा एंगल ए है, और इसी को हम थीटा माने। ठीक है, अब इतना तो मालूम है कि थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर। लगभग हर वीडियो में ही बता चुके हैं कि थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। राइट एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, और जो भी साइड बच जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको मालूम है कि साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। तो अगर इस ट्रायंगल में देखा जाए तो इस ट्रायंगल में मेरा परपेंडिकुलर का कौन काम कर रहा है, बीसी काम कर रहा है, तो हम लिखेंगे बीसी। ठीक है, बीसी है, और हाइपोटेनस का काम कौन कर रहा है, एसी है। तो एसी जो है हाइपोटेनस की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे एसी लिख देते हैं, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, सी अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, सी है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं। तो यहां से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि बी सी बराबर सी। ठीक है, एंड ए सी बराबर अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहां पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर ये रेशियोज नंबर के टर्म्स में दिए होते तो वहां पे हम कांस्टेंट के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन क्योंकि ये अननोन टर्म्स में दिए हुए हैं, ठीक है, हमको वैल्यू एग्जैक्ट मालूम नहीं है कि कैसा वैल्यू होगा, अननोन टर्म्स में दिए हुए हैं, तो हमको के से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम डायरेक्ट ले सकते हैं कि बी सी इक्वल टू सी और ए सी बराबर अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, डायरेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, चाहे तो के मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अननोन के टर्म्स में दिए हुए हैं तो के मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि अगर इस फिगर में देखा जाए तो बी सी का लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, बी सी का लेंथ दिया हुआ है कितना, सी दिया हुआ है, स्मॉल सी, और ए सी का लेंथ दिया है जो कि हाइपोटेनस है, इसका लेंथ कितना है, अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ से हम लिख सकते हैं अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर।
ठीक है। चलो अब देखो तो दो साइड का लेंथ मालूम है हमको इस ट्रायंगल में, क्या थर्ड साइड का लेंथ भी मालूम करना होगा? तो देखते हैं। तो हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है? कॉस थीटा का और टैन थीटा का। क्या कॉस में बेस आता है कि नहीं आता है? हाँ, तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो कॉस थीटा में बेस आता है, यानी कि हमको बेस भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस मालूम है, तो बेस भी निकालना पड़ेगा, तभी जाके हम कॉस थीटा और टैन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही बेस आता है। कॉस में भी बेस आता है और टैन में भी बेस आता है। टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी कि टैन में भी बेस आता है, ठीक है। तो हमको बेस निकालना जरूरी है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दिया हुआ है, बेस निकालेंगे। तो बेस कैसे निकालेंगे? तो क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं, और वहां से आसानी से हम ए बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि क्या है? मेरा बेस है, ठीक है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। हाइपोटेनस कौन है इस फिगर में? ए सी है मेरा, तो ए सी का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर कौन है मेरा? बी सी है, तो बी सी का स्क्वायर प्लस बेस कौन है? ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें किसका किसका वैल्यू मालूम है? तो ए सी का वैल्यू मालूम है, बी सी का मालूम है, हमको किसका निकालना है? ए बी का निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ए बी को एक तरफ छोड़ देंगे और बी सी को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो यहां से हमको क्या मिलेगा? ए बी का होल स्क्वायर बराबर बी सी को इस तरफ ले गए हैं, तो क्या आ जाएगा? ए सी का होल स्क्वायर माइनस, ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा, तो माइनस बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यानी कि हम ए बी स्क्वायर डायरेक्ट निकाल सकते हैं ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर करके, ठीक है। तो यहां पे हम आगे सॉल्व करते हैं, यहां पे आगे सॉल्व करते हैं। तो ए बी का होल स्क्वायर देखते हैं, यहां पे ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए सी का होल स्क्वायर है, और ए सी का वैल्यू कितना है? अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो लिखो अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसका क्या लेना है? होल स्क्वायर लेना है, तो क्या कर देंगे? इसका होल स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। फिर क्या है? माइनस बी सी का होल स्क्वायर, तो माइनस, अब बी सी कितना है इस फिगर में? तो बी सी का वैल्यू सी दिया हुआ है, स्मॉल सी, बी सी का लेंथ कितना है? सी, स्मॉल सी, तो स्मॉल सी का होल स्क्वायर। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करो, तो स्क्वायर रूट का अगर स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। अब इसके अंदर जो भी वैल्यू है बस वो बच जाता है, यानी कि डायरेक्ट हम सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां से क्या बचा मेरा? माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आसानी से सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा? डी स्क्वायर, यानी कि ए बी का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना आया? डी स्क्वायर है। तो यहां से क्या आ जाएगा? ए बी बराबर, ये स्क्वायर जब उधर जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम देखते हैं, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट, और मालूम है कि स्क्वायर रूट प्लस माइनस के साथ उतरता है, तो प्लस माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हम लोग माइनस वाला नहीं लेंगे। क्यों माइनस वाला नहीं लेंगे? क्योंकि ये लेंथ बता रहा है, और लेंथ कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता है। ए बी एक लेंथ है जो कि बेस का लेंथ है, और ये लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो हम सिंपली माइनस हटा देंगे। तो यहाँ से मेरा ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? ए बी का वैल्यू आ जाएगा, देखो स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो स्क्वायर रूट स्क्वायर को कैंसिल कर देता है, और केवल क्या बचेगा मेरे पास? डी बचेगा, ठीक है। स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट करते हैं तो स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, केवल क्या बचेगा? जो नंबर है वो बचेगा, यानी कि मेरा डी बचेगा, केवल जो वैल्यू दिया है वो बचेगा, केवल डी, ठीक है। तो यानी कि हमको ए बी का भी लेंथ मालूम चल गया, ए बी का भी वैल्यू मालूम चल गया, जो कि कितना है? स्मॉल डी है, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यानी कि इस ट्रायंगल में तीनों साइड का लेंथ मालूम चल गया, बी सी का, ए सी का और ए बी का, ठीक है। और किसी भी ट्रायंगल में अगर तीनों साइड का लेंथ मालूम चल जाएगा तो हम आसानी से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? हम इधर पार्ट क्लीन कर रहे हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। इधर क्लीन करेंगे, उसके बाद हम कॉस थीटा और टैन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉस थीटा और टैन थीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं।
ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ, ठीक है, हमको cos थीटा tan थीटा का वैल्यू निकालना है। तो पहले क्या लिखेंगे कि वी नो दैट cos थीटा इक्वल टू, cos थीटा किसका रेशियो होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो होता है, यानी कि हम cos थीटा को सिंपली ले सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अब इस फिगर में बेस कौन है मेरा, ए बी है, तो ए बी लिख दो, अपॉन हाइपोटेनस कौन है मेरा, ए सी है, तो ए सी लिख दो, ठीक है। तो यहाँ से cos थीटा आ जाएगा मेरा, ए बी कितना है, ए बी का लेंथ है, ए बी का वैल्यू कितना है स्मॉल डी, अपॉन ए सी का लेंथ कितना है √c² प्लस डी स्क्वायर, ये हुआ मेरा cos थीटा का वैल्यू, ठीक है, ये cos थीटा का वैल्यू। अब क्या निकालना है हमको, tan थीटा निकालना है, बस इतना ही आंसर हो गया। अब इसको हम आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इस सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको आगे सिंप्लीफाई कर नहीं सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन है मेरा, tan थीटा का वैल्यू निकालना है, तो एंड tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है, यानी tan थीटा p अपॉन b के इक्वल होता है। अब इस फिगर में परपेंडिकुलर कौन है मेरा, BC है, ठीक है, और बेस कौन है मेरा, बेस AB है, बेस है मेरा AB। तो यहां से मेरा tan थीटा आ जाएगा, BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू स्मॉल c है, और AB का वैल्यू कितना है, स्मॉल d है, ठीक है। BC का वैल्यू स्मॉल c था और AB का वैल्यू स्मॉल d है, यानी कि यहाँ से tan थीटा का वैल्यू आ गया c अपॉन d, ठीक है। तो जो निकालना था हमको, cos थीटा और tan थीटा निकालना था, वो निकाल लिया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आसान था, sin थीटा का वैल्यू दिया हुआ था, हमको केवल दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू निकालने थे, cos थीटा और tan थीटा, ठीक है। तो ऐसे हम सिंपली इसको सॉल्व कर दिए और ये दोनों मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, होप करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्वेश्चन देखेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।